प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने हमारी मदद की है पिछले दिनों में, तो आगे भी प्रभु हमारी मदद करेंगे। इस आशा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी मदद करे। तो हमने एक विषय विशेष विचार करते आ रहे थे कि हमारे तीन विरोधी है: शैतान, फिर संसार, उसके बाद शरीर। 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 तीन विरोधी, और तीन विरोधियों में शरीर के बारे में ही हम अभी सीखते आ रहे हैं। और शरीर के बारे में हम जब सीखते हैं, पाप के बारे में हम दो प्रकार हमने विचार किया था। एक पाप एक वचन में है, दूसरा पाप एक वचन बहुवचन। में, और दूसरा पाप बहुवचन में है। तो दो प्रयोग है। और पाप जो बहुवचन में है, उसको हमने देखा, जितने हमने पाप किए, हम जो पाप करते हैं उनको दर्शाते हैं। और उसके बारे में हमने विचार किया, लहू के द्वारा ये पाप धुल जाते हैं ना। पाप कर्म लहू से धुल जाते हैं, ठीक है। उसके संबंध में हमने विस्तार रूप से विचार किया था। जब हम पवित्रता में चलते हैं, ज्योति में चलते हैं, तो क्या करते हैं? उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तब प्रभु जो है, जो विश्वास योग्य है, धर्मी है, सारे पापों को क्षमा करके हमें आगे ले चलते हैं। पर पाप जो एक वचन है, जो शरीर को दर्शाता है, या पाप स्वभाव को दर्शाता है, जो हमको आदम से मिला है, उसको ठीक करने के लिए लहू काफी नहीं है। लहू से ये जो पुराना मनुष्यत्व है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल भी नहीं आएगा। कई बार हम जाने अनजाने से यीशु मसीह के लहू से सब ठीक हो जाएगा। सही बात है, यीशु मसीह के लहू से हमारे जितने पाप हमने किए हैं, सारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल सच बात है। पर जो है, हमारे जो पुराने मनुष्यत्व पे कोई असर नहीं पड़ता। उसके लिए चाहिए क्रूस। आज हम क्रूस के उस महत्व को जानने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 2 का 20। गलातियों की पत्री 2 का 20। कोई भी भाई पढ़ के, गलातियों की पत्री 2 का 20। मैं मैं मसीह के मसीह के मैं साथ मसीह क्रूस के पर साथ चढ़ाया क्रूस गया पर हूँ। चढ़ाया अब मैं गया जीवित हूँ। ना अब रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ओके, धन्यवाद भाई। एक शब्द हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आप दयावंद है, कृपालु है, और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। हम आपकी उपस्थिति में है। आपके पुत्र के महान प्रेम के लिए धन्यवाद, जो क्रूस पर दिखाया गया। हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। इसको समझने के लिए हमारे पास कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं है। आप हमको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम इसको सीखें और हमारे जीवन में इसको अ, उतार भी सके। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? पौलुस विशेषकर कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। फिर कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा। ध्यान दे उस पद को कि अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित नहीं रहा,
पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्या लिखा है? मैं नहीं, मसीह, है ना। मैं इसके द्वारा क्या होता है? मैं मर गया, मसीह जी गया। मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। यदि जीवित मसीह मुझ में जीवित है, क्या है? एक विजयी जीवन संभव है। हाँ, मसीह आपके अंदर है तो आपका मसीह जीवन जो है सफल है, बिल्कुल सफल है। पौलुस प्रेरित उस बात को कहता, अब मैं जीवित हूं। पौलुस क्या बोल रहे हैं आगे 2:20 में? पौलुस बता रहे हैं, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो आज जीवित है। क्यों? कैसे जीवित है? एक व्यक्ति जीवित है। कौन जीवित है? मसीह जीवित है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिए। ये विश्वास है। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि यीशु मसीह आज जीवित नहीं होता, यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो आपका विश्वास बेकार, है ना। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पौलुस बार बार कहते हैं, यदि मसीह जीवित नहीं होता या पुनरुत्थान नहीं होता, मेरा विश्वास व्यर्थ है और प्रचार भी व्यर्थ। कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह मर गया और जीवित नहीं हो उठा, तो यीशु मसीह में अन्य लोगों में क्या अंतर है? क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। सब लोग, जितने भी महान लोग इतिहास में रहे, सब लोग मर गए। सब लोग मर गए और कोई भी फिर जीवित नहीं हो उठे। लेकिन इतिहास में, मानव इतिहास में एकमात्र व्यक्ति है जो मानव जाति के पापों के लिए मर गया और मर के फिर क्या हो गया? तीसरे दिन जीवित हो उठा। तो मसीह जीवित है, ये हमारे विश्वास का जो है, क्या है, आधारशिला है। ये हमारे जीवन, मसीह जीवन का आधार और आधारशिला है। इसके कारण हम जो जीवित है, इसलिए पौलुस कहते हैं, क्या करता हूं मैं? विश्वास। उस विश्वास से जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो यहां पर हमें समझना चाहिए, मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। जीवित किस कारण? क्रूस के कारण। क्रूस, क्रूस के कारण मैं मर गया और पुनरुत्थान के द्वारा मैं मसीह में जी गया। अच्छा, तो दूसरा प्रयोग आप देख लीजिए, गलातियों की पत्री से ही। गलातियों की पत्री 5:24 पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अच्छा, वहां पर भी आपने क्रूस शब्द देख लिया, है ना। क्या हो गया? क्रूस। जो मसीह यीशु के हैं, कौन है मसीह यीशु के? मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, है ना। हम मसीह के हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को क्या कर दिया? उसकी अपनी लालसाओं लालसा समेत और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या समाप्त हो गया? लालसा खत्म। फिर अभिलाषा, अभिलाषाएं भी खत्म। कहां पर? क्रूस पर। लहू में नहीं है, याद रखना।
लहू में अभिलाषा खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लहू में लालसा खत्म हो गई? ऐसा भी नहीं। लहू से नहीं होता है, लेकिन क्रूस से होता है। क्रूस पर चढ़ाया गया तो क्या है? अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? मैं नहीं पर शरीर नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ, शरीर नहीं, मसीह। ठीक है, क्रूस के द्वारा ये हो गया। ठीक है। अब तीसरा प्रयोग हम देखते हैं, गलातियों की पत्री 6 का 14 पढ़िए। 6 का 14। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। गलातियों की पत्री। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। वहां पर भी क्रूस शब्द आपने देख लिया। क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, हैं? क्या है वहां पर लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, है ना? तो संसार क्रूस पर, मैं भी क्रूस पर। मैं भी क्रूस पर, संसार भी क्रूस पर। मतलब एक प्रकार हमको संसार से क्या नहीं है? कोई संबंध नहीं है हमारा। संसार से कोई संबंध अब नहीं रहा, लेकिन हम संसार में रहते हैं। हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार से मेरा और कोई संबंध नहीं। कैसे? कि क्रूस ने ये काम किया। क्रूस ने क्या कर दिया? हमको संसार से अलग कर दिया। तो इसलिए लिखा है, संसार नहीं मसीह, संसार नहीं मसीह। देखो, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब मसीह है, संसार नहीं। हम रहते हैं संसार में, लेकिन हम मसीह होकर रहते हैं, या मसीह में होकर रहते हैं, या मसीह के द्वारा रहते हैं। ये क्रूस ने इस काम को कर दिया। क्रूस ने क्या कर दिया? ये जो बात हमारे जीवन में क्रूस ने किया, संसार नहीं मसीह, है ना? ये याद रखना। मैं नहीं मसीह, शरीर नहीं मसीह, संसार नहीं मसीह। याद रखना ये बात। आप जो है इस संसार में रहते हुए भी ये जो बातें आपके हृदय के पटल में लिखते रहे, इसमें लिख के रखना। ठीक है। और अगला प्रयोग हम देखने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कुलुस्सियों की पत्री में जाना है। कुलुस्सियों की पत्री 2 का 14 हमें पढ़ना है, फिर 2 का 15 भी पढ़ना है। 2 का 14 पहले पढ़ेंगे, फिर जो और है 2 का जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर समय से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधि अधिकारों को ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला ता, तामा तामास तमाशा तमाशा। बनाया। उसके द्वारा उन पर जय जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, ठीक है। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? क्या 14 पद में क्या लिखा है? विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या किया?
हटा दिया। वहां पर भी क्रूस शब्द आपने देखा है ना, क्रूस ने क्या कर दिया? हटा दिया। क्या हटा दिया? व्यवस्था। व्यवस्था। व्यवस्था नहीं, मसीह व्यवस्था को क्या कर दिया? क्रूस के द्वारा, क्रूस के द्वारा व्यवस्था को क्या कर दिया? हटा हटा। दिया लिखा। ठीक है, ये लघु से नहीं होता है, याद रखना है। लघु से व्यवस्था को हटा नहीं सकते, फिर किससे हटाएंगे? क्रूस। व्यवस्था, क्रूस के द्वारा व्यवस्था हट गई। या प्रभु यीशु ने व्यवस्था को हटाया। कैसे हटाया? हम्म याद रखना, कैसे हटाया? ठीक है, हट ऐसा बोल के हटा दिया गया? नहीं। पढ़िए, आपको पढ़ना है मत्ती रचित समाचार में, इसमें लिखा नहीं है मैंने। मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 में जाइए, कैसे यीशु मसीह ने उसको हटा दिया। अध्याय 5 का 17 पढ़िए, मत्ती 5 का 17। यह ना समझो यह कि ना समझो। यह भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, कैसे हटा दिया? पूरा करके हटा दिया। पूरा करके हटा दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? व्यवस्था को हटा दिया। कैसे हटा दिया? पूरा करके, है ना। तो इसलिए लिखा है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। फिर लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। ठीक है, 18 पद भी उसमें थोड़ा मिला के पढ़िए। 18 पद में क्या लिखा है? 5 का 18। क्योंकि मैं मैं तुमसे सच कहता हूँ से कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एकमात्र ये एक बिनद्र भी बिना पूरा हुआ ना चलेगा। हाँ, देखो, व्यवस्था ऐसी एक चीज से तो हटती नहीं है, हटती नहीं है, लेकिन वहां पर लिखा है वो हटती नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कर दिया? हटा दिया। कैसे हटा दिया? पूरा करके। याद रखना, पूरा करके हटा दिया। संसार में कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, व्यवस्था को हटा भी नहीं सकता। अब यीशु मसीह का और यीशु मसीह के क्रूस का महत्व हमको समझ में आता है। एक व्यक्ति आया, व्यवस्था को पूरा किया, पूरा करने के बाद क्रूस पर मृत्यु सह ली और व्यवस्था को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया, व्यर्थ कर दिया। या व्यर्थ कर दिया ऐसा शब्द शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन उसका आपको समझने के लिए शब्द मैंने इस्तेमाल किया कि उसको क्या है, व्यवस्था अपने आप में कोई बुराई नहीं। पिछले सप्ताह हमने विचार किया था, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई मुझ में है, और मुझ में बुराई है तो मैं व्यवस्था को पूरी नहीं कर पाता। लेकिन यीशु मसीह में कोई बुराई नहीं है, इसलिए क्या कर दिया? यीशु मसीह ने व्यवस्था के हर एक मांग को पूरा करके उसको क्या कर दिया? हटा दिया। और यीशु मसीह ने क्रूस पर उस कार्य को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। तो इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर से एक वाक्यांश कहा था, पूरा हुआ। पूरा हुआ, वो जो है विस्तार रूप से हम उसी पद को, उसी आशय को विचार कर सकते हैं। लेकिन उसमें खास बात यह है, व्यवस्था को पूरा कर दिया, पूरा हुआ। व्यवस्था की सारी मांगे पूरी हुई, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हुई। बहुत सारी बातें उसमें अपन जोड़कर विचार कर सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में हमें समझना है क्या पूरा हुआ? व्यवस्था पूरा हुआ, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? व्यवस्था नहीं, मसीह। व्यवस्था नहीं, मसीह।
अब उस क्या आपको मुझे और आपको व्यवस्था पर चलना चाहिए क्या? नहीं, व्यवस्था पर नहीं चलना चाहिए, वरन मसीह में मसीह की राह पर चलना है, मसीह की राह पर चलना है। उसको कैसे आप कर पाएंगे? उसके लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए क्या देगा? आपको शक्ति, आपको शक्ति देकर, या आपको उसके लिए सक्षम बनाकर आपको आगे बढ़ाएंगे। ये क्षमता आपकी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की क्षमता है। याद रखना, आप सक्षम हो गए, मैं सक्षम हो गया हूं, अरे मैं तो अब आराम से चल सकता हूं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई क्षमता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बिना आपको क्षमता मिल गई नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझे छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह के बिना क्षमता नहीं है, क्षमता प्रभु यीशु मसीह की है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर निर्भर हो जाते हैं, क्या मिलता है? व्यवस्था के अनुसार या महात्मा में होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आराम से जी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला पद में हमने पढ़ के देखा 2:15 में, कुलुसियों की पत्री 2:15 में क्या लिखा है? कुलुसियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना। ये कौन है? प्रधानता और अधिकारों, वो शैतान है ना। उसके बारे में हम इफिसियों की पत्री बाद में अपना अध्ययन करेंगे, तो वहां पर साफ लिखा है, अंधकार की ताकत, अंधकार की शक्ति है, उसके ऊपर क्या कर दिया? खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, है ना। शैतान के ऊपर जल्दी समझने के लिए एक शब्द अपन ने यहां पे लिखा है, शैतान। शैतान नहीं, मसीह। कैसे? क्रूस के द्वारा, क्रूस के द्वारा द्वारा जीत मिली यीशु मसीह को। किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, है ना। शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया, है ना। एक पद हम इब्रानी की पत्री से पढ़ेंगे, इसमें लिखा नहीं, आप नोट करना चाहते हो तो इब्रानी की पत्री अध्याय 2 का एक पद आप नोट करके रख सकते हैं। दूसरे अध्याय का, इब्रानी की पत्री अध्याय 2 और उसका 14वां पद, 2 का 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, शैतान को निकम्मा कर दिया। 15। और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। छुड़ा ले, जरा छुड़ाने का काम किया। कैसे कर दिया? क्रूस के द्वारा। क्या कर दिया? शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा या निष्क्रिय कर दिया। शैतान है अभी भी, लेकिन एक हारा हुआ विरोधी है। शैतान में ताकत है अभी भी, लेकिन वो जो है हार गया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। आज भी शैतान का काम है, लेकिन आपको जीत कहाँ मिलेगी? क्रूस।
क्रूस के द्वारा जीत है। तो इसलिए क्रूस क्या क्या करता है उसके बारे में हमने विचार, अभी क्या लिखा है, शैतान नहीं पर मसीह, मसीह। उसके द्वारा शैतान नहीं मसीह है। अच्छा, अब हम रोमियों की पत्री से पढ़ेंगे। रोमियों की पत्री 5 का 8 पढ़िए। क्रूस, क्रूस और क्या करता है? रोमियो 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, क्रूस जो है एक संदेश देना चाहते हैं। क्या है? मनुष्य पापी है। हम्म जब हम पापी ही थे, मतलब मनुष्य पापी है। फिर दूसरी बात क्या है? मसीह मरा। तीसरा संदेश क्या है? परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर प्रेम करता है, और उस प्रेम को कहां प्रकट किया? क्रूस पर। क्रूस पर प्रकट किया। मसीह ने प्रेम कैसे प्रकट किया? क्रूस पर। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा क्या है? अब बता रहे हैं, बैर नहीं, प्रेम। परमेश्वर के साथ हमारी कोई बैर नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, प्रेम है। ये प्रेम को क्या कर दिया? प्रभु यीशु ने कायम किया। ये है प्रेम। क्रूस के बिना परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया। परमेश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है, बिल्कुल सत्य बात, हर एक से प्रेम करता है। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के बिना प्रेम प्रकट नहीं किया। प्रकटीकरण, परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण जो है क्रूस के द्वारा है। ठीक है, अब आपने उस बात को देख लिया, प्रेम बैर नहीं, प्रेम। और अब हम एक और पद, एक सुपरिचित पद है, रोमियो की पत्री 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, क्या है? हमारे प्रभु मसीह में यीशु में अनंत आनंद, जीवन। है ना। यहाँ मृत्यु नहीं मतलब हमेशा की मृत्यु नहीं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब पाप की मजदूरी अनंत मृत्यु है। पाप की मजदूरी अनंत नरक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है अनंत जीवन। ये सब क्रूस के बिना हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। जितने भी अपन ने सीखा, मैं नहीं मसीह, है ना, मैं क्रूस पर चलाया गया। शरीर नहीं मसीह, है ना, मेरा शरीर जो है क्या है? व्यर्थ हो गया। ठीक है। और शरीर नहीं, संसार नहीं मसीह, है ना। संसार को आप खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन क्रूस के द्वारा संसार क्रूस पर, ठीक है। और व्यवस्था को कोई हटा नहीं सकता, है ना। लेकिन व्यवस्था नहीं, मसीह क्रूस के द्वारा व्यवस्था हट गई। और शैतान को कोई हटा सकता है क्या? नहीं, क्रूस के द्वारा। अभी आपने देखा, हमारे विरोधी शरीर विरोधी है, संसार विरोधी है, शैतान विरोधी है ना। ये तीनों विरोधियों को क्रूस के द्वारा क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। सही बात। और व्यवस्था, व्यवस्था हमारा विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं है तो हम निर्बल है, हमारे अंदर ताकत नहीं है व्यवस्था को पूरी करने के लिए। वो भी यीशु मसीह ने कर दिया। यीशु मसीह ने कर दिया। तो कितना बड़ा बड़ा काम क्रूस के द्वारा हुआ है, और इतना सोचा भी नहीं है ना। इतना क्रूस इतना बड़ा काम करता है, ये अपन ने कभी अभी तक सोचा नहीं होगा। लेकिन आज वचन का अध्ययन के द्वारा हमको समझ में आया कि क्रूस एक छोटी बात नहीं है, है ना। गले में टांगने की एक चीज नहीं है।
नहीं, यीशु मसीह के क्रूस को देखो, बहुत कष्ट सहा, बहुत दुख उठाया, बहुत वेदना सहा, बहुत अपमान सहा, है ना। ऐसा क्रूस की मृत्यु को यीशु मसीह ने सह लिया। क्रूस की मृत्यु की साधारण चीज नहीं है, लेकिन क्या है, इसका विरोध लोग करते हैं, है ना। पौलुस, गलातियों की पत्री का अध्ययन करेंगे तो पौलुस क्या क्या करना चाहते हैं, पौलुस क्या क्या करना चाहता था। लिखा है, दो काम वो करना चाहता था। इसमें अ, दूसरे गलातियों की पत्री, दो अध्याय का अंक। दूसरे अध्याय में एक प्रयोग है कि वो विश्वास को खत्म करना चाहता था। ठीक है, उसको अपन बाद में देख लेते हैं। आ, मतलब 16 प्रभु कौन से पद में है? 16वें में विश्वास, लिखा है, हाँ, क्या लिखा है? तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। ओके, धन्यवाद भाई। लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा था वो ये नहीं था, इसलिए ओके, उसको मैंने ऐसा अभी नोट करके नहीं रखा है। लेकिन मेरे याद से मैं बता रहा था कि विश्वास को, मसीह विश्वास को खत्म करना चाहता था, विश्वास को खत्म करना चाहता था। दूसरी बात, विश्वासियों को खत्म करना चाहता था। दो बात, या कलीसिया को खत्म करना और मसीह विश्वास को खत्म करना, ये उसका लक्ष्य था। तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, प्रभु की इच्छा है तो अगले हफ्ते में उस बात को बताऊंगा। तो क्या है, दो बात, एक मसीह को खत्म करना, मतलब मसीह विश्वास को खत्म करना, फिर कलीसिया को खत्म करना, ये उसके लिए वो डटे हुए थे, बहुत जोर, पूर भरपूर जोर के साथ वो करता था। लेकिन हार माना मसीह के क्रूस के सामने, है ना। मसीह के क्रूस के सामने वो हार मान गया, है ना। अब बोलते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित नहीं रहा, मेरा मसीह मुझ में जीवित है। मसीह 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 ऐसा बोल रहे हैं। कलीसिया के लिए जीवित, मसीह के लिए जीवित। देखो, पहले उनका जो मन की सोच, अभी की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए वो कहता है, हम तो क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं, क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं, और किसी का प्रचार नहीं करते, कथा कथा कहानी नहीं सुनाते हैं। हम्म, क्रूसित मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूसित मसीह, उसका प्रचार क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ही एक व्यक्ति को क्या मिलेगा? शरीर पर जीत, संसार पर जीत, व्यवस्था पर जीत, शैतान पर जीत। जीत तभी मिलेगी, बाकी कितने भी आप बड़े बड़े कथा कहानी सुनाते हैं, कई लोग जो है नैतिक शिक्षा देते हैं। आपने भी जो है यूट्यूब में बहुत मिलता है नैतिक शिक्षा, ये करो वो करो, बहुत अच्छे धार्मिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा देते हैं। लेकिन वो जो है कहीं भी नहीं पहुंचता।
मृत्यु के आगे उस नैतिक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। नैतिक शिक्षा अच्छी है, पर वो नैतिक शिक्षा एक मनुष्य को अपने शरीर के कामों के ऊपर हावी होने के लिए शक्ति नहीं देती। संसार पर विजय पाने के लिए शक्ति नहीं देती। शैतान के ऊपर जय पाने के लिए शक्ति नहीं देती। पर आप देखो, एक चीज है, क्रूस इन सब के ऊपर जीत प्रदान करती। इसलिए हमको किसके बारे में प्रचार करना चाहिए? क्रूस के बारे में, क्रूसित मसीह के बारे में प्रचार करो। लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी, हमेशा की स्वतंत्रता मिलेगी। नहीं तो आप शिक्षा देते हैं, आपको लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, व्यक्ति सही बात बता रहे हैं। माता पिता का आदर करना है, किस प्रकार आदर करना है ना, पढ़ाई लिखाई किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार जीत मिलेगी, और बिजनेस कैसे करने चाहिए, हाँ, समाज में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, बहुत सारे जो है नैतिक शिक्षा देने वाले बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन उसके द्वारा अच्छी बात है ना, हमको भी स्कूल में अच्छी शिक्षा जो है हमारे टीचर्स देते थे। लेकिन वो शिक्षा के असर कब होता है? स्कूल के क्लास से छूटकर गए, असर खत्म। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ऐसा नहीं है, बहुत असरदार है। उस व्यक्ति को इस लोक में, परलोक में, इस लोक में और परलोक में उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है। इसलिए क्रूस के बारे में हमको समझना है, सीखना है, दूसरों को सिखाना भी है। प्रभु हमारी मदद करे। अब हम जा रहे हैं रोमियो की पत्री अध्याय 6 में। रोमियो की पत्री अध्याय 6 में जाएंगे। हमें अब कैसा एक बहुत अच्छा सा जीवन जीना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम रोमियो की पत्री अध्याय 6 में हम कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्याय 6 का 4 सबसे पहले पढ़िए, 6 का 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या लिखा है? नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, नए जीवन की सी चाल चले। कैसे नए जीवन की सी चाल चल सकते हैं? उसके लिए 3 ठोस शब्दों को यहां पर लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? जानो, समझो और सौंपो। हाँ, 3 शब्द मन में रखने लायक, 3 शब्द। नए जीवन की सी चाल चले। नंबर 1, जानो। नंबर 2, समझो। नंबर 3, सौंपो। तो नए जीवन की सी चाल चलने के लिए 3 बातें: जानो, समझो, सौंपो। अब लिखा है क्या क्या जानना है ना, क्या क्या जानना है। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 से ही। 6 का 5, 6, 7, 8 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि यदि मृत्यु के उसके साथ के जुड़ संग गए तो निश्चय उसके जी उठने की सामर्थ्य में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, ताकि पाप का शरीर व्यक्त हो जाए और हम आगे को पाप के दक्षताओं में ना
रहे, क्योंकि जो मर गए वह पाप को छोड़कर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिए जिएंगे भी। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर क्या लिखा है? वहां क्रूस शब्द कहीं मिला कि आपको? हाँ, क्रूस मिला। कहाँ मिला? अध्याय 6 का 6 में, है ना? क्या लिखा है अध्याय 6 का 6 में? हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानो, हम जानते हैं। क्या क्या जानना है? नंबर 1, पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, मतलब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब आप कहां पर है? क्रूस पर है। किसके साथ? मसीह के साथ क्रूस पर, मसीह के साथ पर क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, है ना? अब ये बात क्या है, जानना है आपको, है? इसका मतलब आपके हाथ पांव सब जो है कीले से ठुके हुए हैं, ठीक है? किसके साथ? मसीह के साथ। अब सही बात है, मेरे हाथों में जो है कीले का कोई निशान तो नहीं है, कोई निशान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए। हम अकेले नहीं, यीशु मसीह के साथ है। अच्छा, बताइए, जब क्रूस पर एक व्यक्ति है, चढ़ाया गया है, तो कुछ कर सकता है क्या वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हाथ पांव जो है बंधे हुए हैं, है ना, कीले से जो है जकड़े हुए हैं, तो वो जो है चल नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। चलना करना सब बंद, और मरना है अभी, है ना? उस व्यक्ति के आगे क्या है? मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति क्या आगे का कुछ सोचता है? कुछ नहीं सोचता है। मृत्यु ही उसके सामने है, जीवन नहीं उसके सामने। तो पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं क्रूस पर हूं अभी, किसके साथ? मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया। यही बात पौलुस गलातियों की पत्री 2 का 20 में बोल रहा था, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, और अब मैं जीवित नहीं रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। तो क्रूस पर एक व्यक्ति है। तो यहां पर लिखा है पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पुराना मनुष्यत्व कहां पर है? क्रूस पर। पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। अच्छा, पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और इसलिए अब हम जीवित नहीं रहे, मसीह हम में जीवित है। तो ऐसे चढ़ाए जाने पर क्या होता है? वहां पर 5वें पद में वो बात भी बताई गई है, सॉरी 6वें पद में, हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ, अपने अपने विचार के क्रूस पर चढ़ाने के बाद क्या है? वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता ना, व्यर्थ। वो व्यक्ति अभी व्यर्थ है, वो व्यक्ति अब मरने जा रहे हैं। उस व्यक्ति से कोई काम हो जाएगा नहीं, है ना? वो आगे को कुछ कर सकता है? हम नहीं सोचते वो व्यक्ति कुछ करेगा। वो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, क्योंकि व्यर्थ हो गया, है ना? तो इसी प्रकार हम भी, हमारा शरीर व्यर्थ हो गया। हम व्यर्थ हो गए ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा विरोधी व्यर्थ हो गया, है ना? विरोधी कौन है? शरीर है। करिए। शरीर व्यर्थ हो गया, हम व्यर्थ हो गए ऐसा नहीं, नहीं हम व्यर्थ नहीं है। क्यों? हम मसीह में है, हम मसीह में है। यीशु मसीह व्यर्थ है क्या? नहीं,
यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय भी व्यर्थ नहीं था, है ना। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनमें से एक ने क्या कहा, हे यीशु, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। किससे प्रार्थना कर रहे हैं? एक मरने वाले व्यक्ति के साथ से प्रार्थना कर रहे। कोई मरने वाले से कभी किसी ने प्रार्थना की है क्या, मेरी मदद करना? नहीं, कोई प्रार्थना नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति जो मर रहा था, उससे एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे तो मैं मरने जा रहा हूं, मुझसे प्रार्थना करने से क्या फायदा है? ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। फिर क्या कह रहे हैं? फिर क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा कोई मरने वाले व्यक्ति ने कभी किसी से कहा क्या? एक व्यक्ति ने भी इतिहास में कभी किसी ने नहीं कहा। केवल यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। देखो, ऐसे महान प्रभु व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। तो पाप का शरीर व्यर्थ हो गया है, निष्फल हो गया। पाप का शरीर क्या हो गया? निष्फल हो गया। कहां पर? कहां पर निष्फल होता है? क्रूस पर। क्रूस पाप का शरीर व्यर्थ होता है ना। हमने सीखा था, अ, शरीर नहीं मसीह, मसीह। शरीर नहीं मसीह। क्या क्या व्यर्थ हो गया? मैं व्यर्थ हो गया ऐसा नहीं, मेरा शरीर व्यर्थ हो गया। याद रखना। तो फिर लिखा है, आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्या हो गया? मैं पाप के दासत्व से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हो आजाद। सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मोवा मेरे बदले में मोवा। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। क्या हो गया? पाप से छूट गया है। क्या हो गया? आगे को पाप के दासत्व में न रहे। पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, आगे को पाप के दासत्व में न रहे। अभी आप पाप के दासत्व में नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और मेरी धार्मिकता के लिए जीवित हो उठा, यदि आप विश्वास करते हैं, आप पाप के दासत्व में नहीं है। पाप के दासत्व में नहीं है, क्योंकि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। मसीह पाप के दासत्व में है क्या? नहीं। क्या आप पाप के दासत्व में हैं? नहीं, आप भी पाप के दासत्व में नहीं हैं। तो पाप के दासत्व में नहीं, लिखा है, आगे को पाप के दासत्व में न रहे। आपको पाप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है, आगे को पाप करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। कभी यीशु मसीह कहता है, आप बेटा तुझे, बेटी तुझे पाप के दासत्व में रहने की जरूरत नहीं है। आप जो है पवित्रता के दासत्व में रह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मैं क्रूस पर मर गया तेरे पापों के लिए, और तेरे पाप के लिए भी, तेरे पाप के लिए भी मैं क्रूस पर मर गया। तो इसलिए तुझे अब आगे को पाप के दासत्व में रहने की आवश्यकता नहीं है। कई विश्वासी इस बात को नहीं समझते हैं। अरे पाप नहीं करे तो कैसे जिएंगे, ये सोचते हैं।
और हम लोग कई बार पाप करते हैं, लेकिन रोज इस सच्चाई को हम समझ ले, जाने। यहाँ लिखा है, जानो पुराना मनुष्य तो उसके साथ कर उस पर चढ़ाया गया है। और क्या जानना चाहिए? 6:7 में क्या लिखा है? रोमियो 6:7 में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हाँ, धर्मी ठहरा है, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा क्या हुआ है, क्या क्या जानना है? पहला जानना है, पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। दूसरी बात क्या जानना है? पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे हैं। याद रखना, ये धार्मिकता आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। मैं धर्मी ठहरा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी ठहरा। तो आप जो है उस बात को समझने के लिए एक पद जरूर पढ़िए, अध्याय 4, रोमियो की पत्री अध्याय 4 से 4 का 24 पढ़िए। वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, इस वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, है ना? धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। लेकिन ये आपके जीवन में कब लागू हो गया? यीशु मसीह धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। कब लागू हो गया? वो 24वें पद में हमने पढ़ते हैं, विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। विश्वास से क्या हो गया? कनेक्शन। जब आपने विश्वास किया, क्या हो गया? धर्मी ठहराया गया, है ना? विश्वास इसलिए लिखा है 5 का पहले पद में, यदि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास से धार्मिकता होती है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई आपके पापों के लिए, यीशु मसीह जीवित हो उठा आपकी धार्मिकता के लिए, बात सही। लेकिन जब तक एक व्यक्ति विश्वास नहीं करता, तब तक यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का भी कोई असर आपके जीवन में नहीं होगा। जब तक आप विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का भी कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए ये बात जो जानना है, ऐसा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। जी। मैं धर्मी ठहरा, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ये बात भी हमको क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, है ना? एक और बात, आज के समय के अनुसार हम एक और बात विचार करेंगे। 6:8 में क्या लिखा है? हमारा यह विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी। जिएंगे भी। हाँ, पढ़िए। ये 6 का, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। हम जिएंगे भी। अच्छा, तो मसीह के साथ हम जिएंगे इस सेंस पर, इहलोक में जिएंगे, परलोक में भी जिएंगे, है ना? देखिए, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ है। यीशु के संग संग चले, उसी के गुण हम गाए। यीशु के संग संग चले, वो ही हमारा मुक्तिदाता, उसी के प्रीत लगाए। यीशु के संग संग चले, यीशु मसीह के संग हम चल रहे हैं, और हम परलोक में भी जिएंगे। यीशु मसीह के संग यहाँ पर, यीशु मसीह के संग वहां पर भी। ये आशा है हमारे साथ, है ना? हमारे पास एक आशा है। हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। हम यहाँ जी रहे हैं, वहां पर भी हम यीशु मसीह के संग जिएंगे, और इस आशा के साथ हम इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करें। जानो, समझो,
सौंपो। क्या क्या जानना है? पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। दूसरा है पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तीसरा है हमारा यह विश्वास है कि उसके साथ हम जिएंगे भी। और चौथा है पुनरुत्थान की शक्ति से जीना। अच्छा, ठीक है। आगे हम अगले हफ्ते विचार करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद।